नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को एनपी एजुकेशन ऑनलाइन क्लास पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मैथ्स के कुछ अगले ट्रिक के बारे में बात करेंगे, है ना। और उससे पहले हम लोग मैं प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो डालता हूं। मैं कुछ दिनों से नहीं डाला हूं और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जिससे चर्चा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक के बारे में, अलजेब्रा के नेक्स्ट ट्रिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आज के 1 अगस्त 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जैसे प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से, कि निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में अभी हाल ही में हार्दिक सतीश चंद्र शाह को नियुक्त किया गया है। अब ऑप्शन है ए, सी और डी। अब यह किसी न किसी सचिव के रूप में जुड़े हुए, इसीलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन दिया है। जैसे भास्कर खुलबे, तो यह प्रधानमंत्री के सचिव है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सचिव कौन है, तो भास्कर खुलबे। अगर बोले निजी सचिव कौन है, तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह, जिसे हाल ही में नियुक्त किया गया है। और बोले कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, तो पीके मिश्रा और अजय कुमार भल्ला। और यह अभी हम लोग जानते हैं कि गृह मंत्री अभी कौन है, तो अमित शाह, है ना। तो इसी के लिए अगर अमित शाह बोले गृह सचिव कौन है, तो अजय कुमार भल्ला, है ना। जबकि रक्षा सचिव बोले तो सीधे अजय कुमार, ठीक है। अगर अजय कुमार बोले तो रक्षा सचिव हो गए, लेकिन अजय कुमार भल्ला तो गृह सचिव हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम मनी, है ना, पेटीएम मनी के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में पेटीएम मनी के वरुण श्रीधर के, है ना, सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा यह इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। हाल ही में पेटीएम मनी के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो वरुण श्रीधर को। अब ऑप्शन ए है रेणु शक्ति, तो सीधे पेटीएम, याद रखिए अगर सीधे पेटीएम के सीईओ पूछे ना, तो कौन है, रेणु शक्ति। पेटीएम के स्थापना पूछे तो इसका स्थापना वर्ष 2010 में हुआ था। अगर मुख्यालय पूछे इसका, तो ग्रेटर नोएडा में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और पेटीएम की स्थापना 2010 में किसने किया, तब विजय शेखर शर्मा ने। पेटीएम की स्थापना किसने किया, तब विजय शेखर शर्मा ने। और इसके पेटीएम मनी के सीईओ कौन है, तो वरुण श्रीधर। और पेटीएम के सीईओ कौन है, तो रेणु शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़ा परमाणु संलयन परियोजना किस देश में विकसित किया जा रहा है। विश्व के सबसे बड़ा परमाणु संलयन परियोजना, तो यह फ्रांस में विकसित किया जा रहा है। याद रखिएगा कहां पे, तो फ्रांस में। अब फ्रांस की बात है तो यहाँ पे हम चर्चा कर दी है कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो पेरिस। यहाँ के मुद्रा क्या है, तो यूरो। यहाँ के संसद का क्या नाम है, तो नेशनल असेंबली। उसके बाद यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो इमैनुअल मैक्रोन, है ना। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो इमैनुअल मैक्रोन। जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री बोले तो एडवर्ड फिलिप, ठीक है ना, एडवर्ड फिलिप यहाँ के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस अभी हाल ही में 30 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया, 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया। अब जुलाई माह की बात है तो जुलाई माह में कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, याद रखिएगा। और सभी कंपटीशन एग्जामिनेशन में, है ना, एकदम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के व्यू से इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। इसी के लिए आप सभी जुलाई माह में कुछ महत्वपूर्ण दिवस बता रहे हैं, उसे याद रखिएगा, है ना। और अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा इसे, है ना। जैसे 1 जुलाई को मुख्य रूप से 4 दिवस मनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन, एकदम इंपॉर्टेंट, जीएसटी दिवस तो 1 जुलाई को, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस तो 1 जुलाई को। अब है डाक कर्मचारी दिवस, या डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को। और नेशनल चार्टर्ड अकाउंट दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। अब बात है 2 जुलाई को, तब विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर खेल दिवस बोले तो 29 अगस्त को, लेकिन विश्व खेल पत्रकार दिवस बोले तो 2 जुलाई को मनाया जाता है। अब 4 जुलाई, तो हम लोग जानते हैं कि 4 जुलाई कहाँ लिखे, ये सब तो आप लोग लिखे होंगे। देखिए 4 जुलाई, है ना, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन से, है ना, यूएसए ग्रेट ब्रिटेन से आजाद हुआ। इसलिए 4 जुलाई के अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आगे है 7 जुलाई, तो 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे 11 जुलाई के बाद 19 जुलाई, तो 19 जुलाई 1969 को, याद रखिएगा 19 जुलाई 1969 के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 जुलाई को मनाया जाता है ना। अगर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछे
तो 1935 में जिसका 1 जनवरी 1949 को उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, लेकिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1969 को। इसलिए राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाते हैं? तो 19 जुलाई को मनाते हैं, है ना। आगे है 26 जुलाई, तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। उसके बाद है 28 जुलाई, तो 28 जुलाई को हम लोग जानते हैं कि हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 29 जुलाई तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हाल ही में 30 जुलाई को क्या मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, हैप्पीनेस इंटरनेशनल फ्रेंडशिप दिवस मनाया गया, है ना। चलिए अब बात करेंगे आज के कुछ मैथ्स के ट्रिक के बारे में, ठीक है ना। तो मैथ्स के कुछ नेक्स्ट ट्रिक के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोग चर्चा कर चुके हैं इससे पहले एक बेसिक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब कैसे प्रश्न पूछा गया सोचिए, 1 प्लस 48 प्लस इंटू 50/49। अगर ऐसे प्रश्न हो जिसका अंतर समान और उसका अंतर का स्क्वायर यहाँ, तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा? नीचे वाला, है ना, 49। आज हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला से ही, है ना, आज नेक्स्ट अलजेब्रा के टॉपिक के बारे में मैथ्स के जो प्रश्न पूछे ही जाते हैं जिसको 1 सेकेंड में करेंगे, ठीक है ना। और वह प्रश्न आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उस कैसे आता है और उसका ट्रिक क्या है वो समझेंगे, ठीक है ना। जैसे आप लोग अगर ये फार्मूला सीख गए, अगर नहीं जानते हैं ए प्लस बी, नेक्स्ट फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ये तो सभी जानते होंगे, बेसिक फार्मूला है ना। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो आज हम लोग इसी फार्मूला का बात करेंगे और इसी फार्मूला से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे वो रेलवे का एग्जामिनेशन हो या एसएससी का एग्जामिनेशन हो या बैंकिंग का हो या कोई अदर बिहार एसएससी हो या अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन हो, उसमें यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस पर अगर देखिए अब हम कैसे फार्मूला जनरेट करेंगे और क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे वो सोचिए। देखिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हुआ ना। अब इसी को हम दोनों को अगर मिक्स कर दे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं, तो नेक्स्ट देखिए 1 2 और ये तीसरा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। अब सोचिए कैसे बनेगा। अगर इसका हम अगर रखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस का साइन है यहाँ तो प्लस देंगे। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है कि नहीं होता है? तो ये माइनस 2ab और प्लस 2ab खत्म, तो क्या बच गया? ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और फिर बच गया ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, 2a स्क्वायर हो जाएगा ना जी, 2a स्क्वायर फिर 2b स्क्वायर, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस बात को आप लिखिए 2a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर रहे तो क्या होगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसको देखिए, तो ये तीसरा फार्मूला यहाँ बन गया, तीसरा हम लिख देते हैं। अगर ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस के साथ ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा? 2 कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे प्लस आया तो माइनस भी तो आ सकता है ना, तो यहाँ पे चौथा पे क्या होगा? a प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो सकता है? माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 4ab। अब कैसे हुआ सो सोचिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, अब माइनस का साइन है तो माइनस दिए, और a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab हुआ कि नहीं हुआ? और जैसे याद कीजिए, अगर कहीं भी 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं,
तो एक बड़ी ब्रैकेट, एक छोटी ब्रैकेट और एक मध्यम कर्ली ब्रैकेट। अगर यह तीनों ब्रैकेट कहीं किसी के साथ जुड़ कर है तो समझिए अब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, क्या होगा, मल्टीप्लाई। अगर हम यहाँ पे अगर ये माइनस को अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, है ना। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ab। यह माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर खत्म, यानी क्या बचा 2ab यानी 4ab। तो यहाँ पे क्या लिखे थे, 4ab। ठीक है, चलिए अगर आप यह फार्मूला को नहीं जानते हैं तो प्लीज इसे कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, है ना। और कॉपी में लिखिए, ऐसा नहीं कि कॉपी में लिखने से टाइम पास हो रहा है, कुछ ना कुछ आप गेन कर रहे हैं, सीख रहे हैं। कहीं भी टाइम दीजिएगा तो जरूर कुछ ना कुछ सीखिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अगर हम इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, जो नहीं आता है, जिनको आता है वो अच्छा है, वाह है। ठीक है, चलिए अब सुनिए, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, आप कहीं भी टाइम दे रहे हैं तो आप अगर वीडियो रेगुलर देख रहे थे, एक एक नंबर एकदम समझिए कि आपके एग्जामिनेशन में बन रहा है ना। और आप एक एक नंबर जरूर नजदीक जा रहा है एग्जामिनेशन के पास। ठीक है, चलिए अब प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए प्रश्न ऐसे रहेंगे, a प्लस बी यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आएगा तो किस तरह से होगा, और माइनस होगा तो किस तरह, फॉर्मूला सीखा है ऊपर ज्यादा चलिए लिखिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इस तरफ में रहे, अगर प्लस रहे तो क्या होगा फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे में क्या रहेगा, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, कट के क्या आएगा, 2 आएगा। अगर प्लस वाला डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। कैसे होगा सो अभी हम एग्जांपल देंगे, समझ में आ जाएगा। अगर माइनस रहेगा, अगर इसी के साथ माइनस का प्रयोग किया जाएगा तब प्रश्न कैसे रहेंगे, नीचे इंटू के मल्टीप्लाई के रूप में है ना, तो 4 इंटू ए इंटू बी के रूप में रहेगा, और नीचे क्या रहेगा, सो ए इंटू बी। तो यह इंटू बी से खत्म, यानी 4 डायरेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए अब हम प्रश्न दे रहे हैं, कैसे पूछते हैं सुनिए। 947 प्लस 576 के स्क्वायर प्लस 947 माइनस 576 के स्क्वायर बटा 947 गुना 947, है ना, प्लस 576 गुना 576 बराबर वाट। यही प्रश्न होते हैं, सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। ठीक है ना, जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या देंगे, 2। क्या देंगे, 2। अब कैसे हुआ सो सीखिए, है ना। अगर हम ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है, प्लस है तो प्लस का साइन है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है, तो जैसे a प्लस बी प्लस a माइनस बी रहता है तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है कि नहीं। अब देखिए इसको हम सॉल्व करें तो 947 a प्लस बी यानी 947 का स्क्वायर प्लस 576 का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, यानी 2 947 इंटू 576 होगा कि नहीं होगा। अब प्लस का साइन है यहाँ पे तो प्लस देंगे, फिर उसी तरह से हो जाएगा 947 का स्क्वायर प्लस 576 का स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 947 इंटू 576। हाँ, बटा में क्या हो जाएगा, जो लिखा हो 947 यानी कौन सी 947 का स्क्वायर, अब 576 इंटू 576 यानी कौन सी 576 के स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए तो प्लस के 2ab या माइनस के 2ab कैंसिल होगा कि नहीं होगा। अब बचेगा क्या, 947 एगो स्क्वायर 947 एगो स्क्वायर, तो 2 है ना, कॉमन ले लेंगे तो 947 के स्क्वायर आ प्लस कौन सी 576 के स्क्वायर आ बटा कौन सी 947 के स्क्वायर आ प्लस 576 के स्क्वायर, एगो से एगो खत्म, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, डायरेक्ट आंसर क्या होगा
2। अब समझिए, अगर इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसका आंसर डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 2। ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ ये प्लस कर दिया, अगर यही माइनस यहाँ रहता तो क्या करते, अगर माइनस रहता ना तो नीचे क्या रहता, 947 और गुने 576। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होता, डायरेक्ट 4 होता। ठीक है, अब कैसे हुआ सो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, सुनिए, अगर हम इसको बोले a प्लस बी का होल स्क्वायर, तभी तुरंत पढ़े a प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab होता है कि नहीं होता है, और नीचे ab के फॉर्म में है कि नहीं है, तो नीचे ab के फॉर्म में है तो ये कटेगा, डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 4। ठीक है, दोस्तों आज हम लोग ट्रिक नंबर 2 सीखे हैं और एक एक नंबर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और जो व्यक्ति आप देख रहे हैं तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, शेयर है ना, एक लाइक शेयर, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, है ना, जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब सुनिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिक क्या सीखेंगे, जैसे प्रश्न पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो रेलवे और एसएससी में पूछे ही जाते हैं, यह फेवरेट क्वेश्चन है सभी का। ठीक है ना, जैसे x प्लस 1/x बराबर 2, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू वाट। तो ऐसे करके एक्स स्क्वायर तक होता है ना, हम लोग 7 तक पूछेंगे। एक्स के पावर 7 प्लस 1/x के पावर 7 बराबर क्या होता है। ठीक है, और प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, प्लस x प्लस 1/x इक्वल टू √2, उसके बाद क्या होता है, पूछा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, या x के पावर 80 प्लस 1/x के पावर 80 बराबर क्या होता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं जो एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी या एसएससी का, यह सब फेवरेट प्रश्न है। तो प्लीज आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, है ना, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।